पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। कल शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी सुरक्षा बलों की पैनी नजर। शपथ लेने से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी, महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देशों को निमंत्रण, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण कार्ड की तस्वीर आई सामने। फॉर्मल और समर सेरेमोनियल को रखा गया ड्रेस कोड। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन तेज। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर पीएम आवास पर अहम बैठक। शपथ ग्रहण के मद्देनजर दिल्ली में 9 और 10 जून को धारा 144 रहेगी लागू। दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित। दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। कल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेकर लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिन में 11:27 पर होगा समारोह। 10 जून को गैंगटॉक में सीएम पद की शपथ लेंगे एसकेएम अध्यक्ष तमांग। 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। मोदी कैबिनेट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार एनडीए में मोदी सरकार, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार। बिहार मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर केंद्र में बनाए जाएंगे मंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों से बराबर बनेंगे मंत्री। एलजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी को मिलेंगी एक मंत्री पद। जाति समीकरण का भी रखा जाएगा ध्यान। एनडीए से किसी पार्टी के समर्थन वापस लेने की आशंका पर बोले जीतन राम मांझी। कहा, ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। रामदास अठावले ने एनडीए को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, एनडीए में पड़ ही नहीं सकती फूट। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस की बैठक में हुआ फैसला। शनिवार शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक की गई और सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को चेयरपर्सन चुन लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम को आगे बढ़ाया, जबकि गौरव गोगोई, तारिक अनवर के सुधाकरण ने प्रस्ताव का किया समर्थन। सोनिया गांधी मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद है। वह इससे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष चुने जाने पर जताई खुशी। बोले, वह हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने के लिए कमेटी मेंबर्स ने किया अनुरोध। राहुल ने सोच विचार करने के लिए मांगा समय। लोकसभा में पिछले 10 साल से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें होना चाहिए। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें मिली थी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा, जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के आसार। रायबरेली से रहेंगे सांसद। वहीं दिल्ली, हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में मिलती सफलता को लेकर कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। 11 से 15 जून तक चलेगी यात्रा। 403 विधानसभाओं में निकाली जाएगी कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा। यात्रा में लोगों का होगा संविधान देकर सम्मान। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी बैठक में शामिल। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले बजरंग पूनिया। कहा, देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया था नारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की मीटिंग। पार्टी कार्यालय में नवनियुक्त सांसदों से की मुलाकात। यूपी के सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में नहीं हुए शामिल। सीएम योगी ने मंत्रियों से उनके विभाग के कार्यों का लिया लेखा जोखा। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को दिए निर्देश, जनता के बीच जाने को कहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी हुई समीक्षा। सीएम योगी ने ग्राउंड लेवल पर काम करने के दिए निर्देश।
जनता दर्शन में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, बिजली कटौती से लेकर महिला सुरक्षा तक की शिकायतें लेकर पहुंचे लोग। पीएम के शपथ ग्रहण में जाने पर बोली ममता बनर्जी, ना मुझे निमंत्रण मिला ना ही मैं जाऊंगी। शपथ ग्रहण के निमंत्रण बोले जयराम रमेश, हमें शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किए दर्शन। इंदौर ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लापता हुई 53 नाबालिग युवतियों और 5 युवकों को किया रेस्क्यू। ऊटी के पास नीलगिरी में वन विभाग ने 5 दिन बाद घायल तेंदुओं को पकड़ा, इलाज के लिए भेजा अस्पताल। जल संकट के बीच मंत्री आतिशी ने बवाना स्थित मूडक नहर का किया दौरा, कई अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आतिशी ने हरियाणा सरकार द्वारा छोड़े जाने वाले पानी के स्तर के लिए रिपोर्ट, पानी के स्तर में कमी किए जाने का लगाया आरोप। जल मंत्री आतिशी का आरोप, बोली हरियाणा द्वारा दिल्ली में छोड़े जाने वाला पानी का स्तर 850 क्यूसेक से भी कम। मात्र 840 क्यूसेक पानी दिल्ली में मुनक कनाल से आया है, तो कहां गया पानी? अगर हरियाणा ने पूरा पानी छोड़ा तो पानी कहां गायब हो गया? एनडीए सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह ने कसा तंज, कहा 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले उतर सकती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की हुई बैठक, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक 13 जून को होगी। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अब 14 जून को होगी सुनवाई, कोर्ट ने ईडी के रवैये पर जताई आपत्ति। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में विभव कुमार की जमानत याचिका को 30 जारी कोर्ट ने किया खारिज, दूसरी बार अदालत से लगा झटका। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले बजरंग पुनिया, कहा देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया था नारा। कल न्यूयॉर्क में होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला अमेरिका से सुपर ओवर में हारा, वहीं भारत ने पिछले मुकाबले में आयरलैंड को दी थी मात। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का प्रदर्शन रहा है शानदार, पिछले T20 वर्ल्ड कप में विराट ने खेली थी T20 इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी। कल के मुकाबले में रोहित विराट कर सकते हैं ओपनिंग, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत से सिर्फ एक बार जीत पाया है पाकिस्तान, वहीं 6 बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान के हौसले किए हैं पस्त। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से निजात पाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल में 90% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी, शिमला के मौसम को पसंद कर रहे पर्यटक। शिमला में आवाजाही बढ़ने से ट्रैफिक जाम बढ़ गया है, सभी होटल पार्किंग सब जैम पैक हो गए हैं। कुल्लू के रोहतांग दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे। सैलानियों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ, बर्फ से खेलते दिखे पर्यटक। बने भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। तूफान के कारण कुछ घरों के उड़ गए छप्पर, कई जगहों पर पानी भर जाने से सड़कें बन गई है पोखर। छत्रपति संभाजी नगर के गांव में नाबार्ड और गांव वालों की मेहनत रंग लाई, पिछले 3 सालों से गांव में पानी की समस्या हुई ही नहीं। बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं में दिख रही जबरदस्त उत्साह, अब तक 4,50,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इस बार रजिस्ट्रेशन की बाध्यता के कारण बद्रीनाथ धाम में नहीं बढ़ पा रही श्रद्धालुओं की संख्या, वरना आंकड़ा हो सकता था 5 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत पर बोले शिवपाल यादव, कहा विधानसभा चुनाव हो जाए तो भारी मत से जीतेगी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर किया कटाक्ष, कहा हार के बाद देना चाहिए इस्तीफा। लखनऊ में अखिलेश के समर्थन में पोस्टर से पटा समाजवादी पार्टी का कार्यालय, लिखा सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुंबई में पोस्टर राजनीति शुरू, मातोश्री के बाहर हाईवे पर लगे पोस्टर। इधर मांझी ने की बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, नीतीश के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। जर्मन एयरबेस से एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने भरी उड़ान, यूरोफाइटर टाइफून
एयरक्राफ्ट से की जर्मनी की सैर। जर्मनी के दौरे पर है एयर चीफ मार्शल चौधरी। भारतीय वायुसेना ने यात्रा की कुछ तस्वीरें भी की पोस्ट। देहरादून में गौरवंद करने वाला क्षण, आईएमए में पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के कदम ताल के बीच दिखे देश की आन बान शान। भारतीय सेना को मिले 355 नए अफसर। 10 मित्र देशों के 39 कैडेट्स भी बने परेड का हिस्सा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र ने ली परेड की सलामी।